आज डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल के बारे में। जो ऑटो साइकिल है हम इसको पेट्रोल इंजन साइकिल भी बोलते हैं और काफ़ी सारे गैस इंजन भी इस साइकिल के ऊपर बेस होते हैं। जो आज डिस्कस करेंगे वो है थियोरेटिकल साइकिल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल जो ऑटो साइकिल होती है। जो थियोरेटिकल ऑटो साइकिल है ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी है जिनका नाम था निकोलस ए ऑटो। तो उनके नाम से इसको ऑटो साइकिल बोला जाता है, उन्होंने इसका इन्वेंट किया था। ऑटो साइकिल एक तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस साइकिल जैसे कि कारनोट है, हम इस साइकिल से दूसरी साइकिल को कंपेयर कर सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। तो ऑटो साइकिल कैसी होती है और उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस है वो आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इसको हम पेट्रोल इंजन साइकिल भी बोलते हैं। पेट्रोल इंजन है इसी साइकिल के ऊपर वर्क करता है। तो पेट्रोल इंजन के हमने पीछे डिस्कस किए थे कि कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, वो एक बार हम बना लेते हैं। हमें पता है इसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, जहां पिस्टन हमारा बीडीसी पे होता है, मीन्स टीडीसी से वो बीडीसी पे आता है। तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है। यहाँ इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है और यहाँ पे हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है। तो सक्शन स्ट्रोक होता है पहला, सक्शन। दूसरा स्ट्रोक होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है और जो यहाँ पे मिक्सचर आता है उसको कंप्रेस करता है। इस दौरान हमारा जो इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है दोनों क्लोज रहते हैं और पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी पर मूव करता है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक कौन सा होता है? एक्सपेंशन स्ट्रोक। पिस्टन दोबारा से टीडीसी से बीडीसी पे मूव करता है, यह है एक्सपेंशन स्ट्रोक। यहाँ पर भी दोनों वाल्व हमारे क्लोज होते हैं, इनलेट और आउटलेट वाल्व। ठीक है, ये थर्ड है। और जो फोर्थ स्ट्रोक था हमने पीछे डिस्कस किया था वो था एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसके अंदर पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से जो गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। यहाँ इनलेट वाल्व क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है जहाँ से गैसेस निकलती हैं। तो ये हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं। इनकी हेल्प से अब हम बनाएंगे ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल हम इनकी हेल्प से कैसे बना सकते हैं? तो ऑटो साइकिल को देखते हैं वो कैसे इनके थ्रू बनेगी। तो उसका हम बनाते हैं पीवी और टीएस डायग्राम। वर्टिकल लाइन पे हमारा प्रेशर है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे वॉल्यूम है। इसी तरह से टीएस डायग्राम के अंदर वर्टिकल लाइन पे हमारा टेम्परेचर है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे एंट्रोपी है, एस से हम उसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे स्ट्रोक इस साइकिल के अंदर कन्वर्ट होते हैं और कैसे पेट्रोल इंजन इस साइकिल पे बेस है। तो पीवी डायग्राम के अंदर सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला स्ट्रोक क्या है? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? जो चार्ज है वो अंदर सक होगा जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी पे। तो क्या होगा, हम इनटेक ले लेते हैं कि जो हमारा चार्ज है इन हुआ सिलेंडर के अंदर। यह है पहला स्ट्रोक, इन हो गया। 1 से हम 2 इसको लिख लेते हैं। जब ये अंदर आएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी क्योंकि पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद दूसरा स्ट्रोक है ये है कंप्रेशन। पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो कंप्रेशन होगा। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो ऑटो साइकिल के अंदर हम इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं।
तो इस तरह से 2 से 3 हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा जो हमारा चार्ज था। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा पूरा टीडीसी पे पहुंचने से पहले स्पार्क प्लग स्पार्क क्रिएट कर देगा, जिससे क्या होगा एकदम से जो चार्ज था उसके अंदर कंबर्शन हो जाएगा और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर एकदम से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो प्रेशर एकदम से इंक्रीज होगा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रहेगी। एकदम से इंक्रीज होगा जब एकदम से स्पार्क क्रिएट होगा। उसके बाद कंप्रेशन के अंदर क्या हुआ, हमारी दो प्रोसेस हुई, 2 से 3 और 3 से 4। इसमें कौन सी थी, 1 से 2, 1 से 2 सक्शन, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4 जब स्पार्क क्रिएट हुआ एकदम से प्रेशर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब एकदम से जब यहाँ पे स्पार्क क्रिएट हुआ तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, जब इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगी गैस की तो एक्सपेंशन होगा। इस एक्सपेंशन को भी हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, मींस कांस्टेंट एंट्रोपी के ऊपर एक्सपेंशन, ना तो हीट ऐड होगी और ना ही हीट हम बाहर छोड़ेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का। तो एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम दोबारा से इंक्रीज होगी पिस्टन की। तो 4 से 5 हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा इस तरह से। अब दोबारा से जब ये 5 पे आएगा तो यहाँ पे ये पिस्टन एग्जॉस्ट के अंदर ऊपर की तरफ मूव करेगा और जिससे जब ये नीचे आएगा तो गैसेस हमारी थोड़ी ठंडी हो जाएंगी। तो मीन्स जो हमारा 5 से 2 है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक रहेगा और ये गैसेस को बाहर निकाल देगा, एग्जॉस्ट कर देगा। इस तरह से ये पूरी साइकिल बनेगी। 1 से 2 इनटेक होगा, 2 से 3 कंप्रेशन होगा, 3 से 4 यहाँ पे स्पार्क इग्निशन के कारण कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इंक्रीज होगा और फिर 4 से 5 एकदम से एक्सपेंशन होगा और 5 से दोबारा से 2 तक हमारा ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और गैसेस को हम बाहर निकाल देंगे। ये थियोरिटिकल साइकिल है पीवी। अब टीएस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए जो हमारा इनलेट है 1 से 2, हम 1 से 2 इनलेट ले लेते हैं, 1 से 2 हमने इनलेट ले लिया। उसके बाद 2 से 3 कंप्रेशन है तो एकदम से कंप्रेशन होगा, 2 से 3 कंप्रेशन होगा जिससे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। यह है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे एंट्रोपी देखिए कांस्टेंट है 2 से 3, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, एकदम से 2 से 3 पे जाने के बाद 3 से 4 पे एकदम से स्पार्क क्रिएट होगा और एंट्रोपी उसकी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो 3 से 4 यहाँ पे क्या होगा, एकदम से इसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा और एंट्रोपी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो एंट्रोपी ये इंक्रीज दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ही एक्सपेंशन चलेगा 2 से 3, 3 से 4 और 4 से एकदम से एक्सपेंशन चलेगा 5 पे, ये भी होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जैसे ये था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन होगा सेम एंट्रोपी पे होगा जैसे आई है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की लाइन ये है, तो कांस्टेंट एंट्रोपी रहेगी तो एक्सपेंशन होगा और 5 से 2 दोबारा से ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। जो हमारी थी ये तो थी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है। जो ये 3 से 4 और 5 से 2 है तो ये दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम हमने यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ये एक्सपेंशन था तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यहाँ पे हमें मिलेगा 5 से 2 और उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये टीएस डायग्राम के अंदर है।
1 से 2 इनटेक, 2 से 3 कंप्रेशन, उसके बाद एकदम से जब स्पार्क क्रिएट होगा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर एक्सपेंशन, 4 से 5 दोबारा से यहाँ पे एक्सपेंड होगी स्टीम, जो हमारा इसके अंदर एक्सपेंशन होगा, और 5 से 2 हम उसको एग्जॉस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पीवी और टीएस डायग्राम काम करती है ऑटो साइकिल में पेट्रोल इंजन के लिए। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।